हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज उठे हैं भाई, लेट हो गया है कुछ। माहौल आज अजीब सा बना हुआ है। आज जाएंगे भाई द्वारका। द्वारका में है कार एक्सपो, वहाँ पे सुबह सुबह निकलेंगे और फिर गुड़गांव भी जाना है कुछ बात करने के लिए। यार इशू क्रिएट हो गया है कुछ। भाई इतनी ज़्यादा लाइफ हो रखी है ना अजीब सी, कि कहीं पे भी जाओ कुछ भी चीज़ प्रॉपर हो ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चीज़ें गलती हुई जा रही है। मेरे को लग रहा है अब कुछ सही होगा, अब कुछ सही होगा, चीज़ें गलत होती जा रही हैं। भाई पिछले 3 साल से बैठा हुआ हूँ मैं घर पे। मेरे को लगा था कि इस बार मेरी जॉब लग जाएगी और अच्छा खासा काम वाम मिल जाएगा। ट्रेनिंग में गए तो भाई वहाँ तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, फ्रॉड ही निकल गया वो। और ऐसा होता मेरे साथ ही है भाई। उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करवाया और कुछ क्या कहते हैं, अब वो मैं नहीं बताऊंगा भाई, बहुत कड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने मेरे से पता नहीं कुछ ऐसे बोला कि 1500 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, जिससे आपको ड्रेस मिलेगी और वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो उन्होंने मैंने कहा कि 1500 रुपये तो मांग रहे हैं, कम है, कोई बात नहीं। किसी पता नहीं कंपनी का नाम ले रहे थे, JVM ग्रुप का कह रहे थे। इसमें पहले तो मेरे पास उन्होंने 2 बार मैसेज किया कि हमने आपका रिज्यूम सेलेक्ट किया है, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। और उन्होंने फ़ोन पे भी मेरे से मतलब इंटरव्यू लिया वगैरह, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। तो मैं चला गया, मेरे को लगा जेन्युइन है। और उन्होंने एक फ़ॉर्म फिल करने के लिए बोला था। रिज्यूम उन्होंने मेरा वहाँ से लिया था, ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया था मैंने, वहाँ से लिया था। अब भाई मैं वहाँ चला गया, सब कुछ हो गया, मैंने पेमेंट वेमेंट कर दी। उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ तुम्हें इतने पैसे वैसे मिलेंगे, लेटर बना दिया अपने हिसाब से। और टेम्परेरी एक लेटर दे दिया मेरे को। और ना फिर उन्होंने मेरे को दूसरी जगह, एक जगह और भेज दिया। यार ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा था कि 2 जगह तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है, एक जगह हो गया, अब तुम वहाँ से दूसरी जगह जाओ और फिर दोबारा 1100 रुपये पे करो। मैंने भाई फिर दूसरी जगह गया, मैंने कपड़ों के लिए पैसे पे कर दिए थे भाई, मैं फंस गया था वहाँ पे। अब उन्होंने मेरे से 1100 रुपये मांग लिए और ऐसे कहने लग गए कि ये तो देने ही पड़ेंगे, ये जॉब है करके पोर्टल था। तो वहाँ पे फिर मैंने भाई उसको पे कर दिया है पैसे। फिर उन्होंने एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा मेरे को। फिर उन्होंने ट्रेनिंग के भी 360 रुपये मेरे से चार्ज कर लिए। और ट्रेनिंग भाई इतनी घटिया चीज़ की दे रहे थे वो मेरे को। भाई जब टेक्निकल काम करना है और टेक्निकल चीज़ें जाननी है तो उनको मेरे को ट्रेनिंग के लिए भी तो यही बोलना चाहिए ना कि टेक्निकल चीज़ों में ट्रेनिंग देंगे तेरे को। फिर वो मेरे को कह रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग्स में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 15 दिन की, उसके बाद जो भी डिसाइड होगा और आपकी जॉब जहाँ लगनी होगी वहाँ लगेगी, या उस कंपनी में जिस कंपनी में बोला है उस कंपनी में लगेगी। दोनों साइड से बातें कर रहे हैं भाई, कुछ कंफर्म ऐसा कहाँ देखा है कि भाई तुम इंटरव्यू देने के लिए गए हो इस कंपनी में, जॉब तुम्हें दे रहे हैं दूसरे कंपनी में। मैंने कहा कि यार ये तो फ्रॉड चल रहा था भाई, मैं इतने दिनों से घर पे फंसा हुआ था। मेरे पास मैसेज आया और फिर मैसेज आया, मेरे को लगा कि भाई निकलना है यहाँ से, तो मैंने वो भर दिया, उसके लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई क्या कर दिया मतलब मैं चला आया, मेरे को लगा कि भाई जेन्युइन है, वो ड्रेस के पैसे मांग रहा है बस। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करा कि चलो वो कह भी रहे कि रिफ़ंड हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है भाई, जॉब पैसे लेके थोड़ी देते हैं, जॉब करने जाते हैं तो पैसे हमें मिलते हैं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं होता है, ये वो तेरे साथ फ्रॉड हो गया है। अब भाई मैं उसी चीज़ को लेके आज गुड़गांव जाऊंगा, उस लड़के की वीडियो वगैरह बनाऊंगा जो भी है, जिसने भी पैसे वैसे लिए हैं। और मैंने कंप्लेंट तो डाल दी है ऑनलाइन, देखता हूँ क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि पैसे वैसे जो उन्होंने दिए हैं वो मेरे को रिफ़ंड कर दें, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी है। और क्या कहते हैं, हाँ, और अगर इन केस भाई अगर वो अभी भी ये कंफर्म कर देते हैं कि तुम 15 दिन की ट्रेनिंग कर लो और तुम्हें वही जॉब दे देंगे, तब भाई कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ड्रेस के पैसे तो वो वापस कर ही देंगे। और 360 रुपये जो ट्रेनिंग के लिए हैं उन्होंने, क्योंकि ऐसे बहुत जगह होता है जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जाओ तो स्टार्टिंग फेज़ में कुछ ना कुछ पैसे मांगते भी हैं वो। लेकिन ट्रेनिंग में भी यार वो इंसेंटिव्स देते हैं, अच्छी कंपनियाँ तो देती है अच्छे कैंडिडेट्स को। अब भाई मेरी किस्मत में क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता। मेरे साथ तो भाई गलत ही होता है जब भी कुछ होता है, तो अब देखते हैं क्या होता है। भाई यही बताने के लिए आया था मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। और द्वारका में कार एक्सपो है, पहले वहाँ जाएंगे, पहले वहाँ नहीं, पहले जाएंगे गुड़गांव, उससे बात करने की। भाई तू कंफर्म बता,
15 दिन अगर मैं ये सेल्स एंड मार्केटिंग में ट्रेनिंग कर लूँगा, उसके बाद तू जॉब देने लायक है भी, या तू यहाँ पे बकवास करने के लिए बैठा था और चूतिया बनाने के लिए। भाई ओवरऑल उन्होंने मेरे 7,500 रुपये लिए हैं। वो कभी जो बैठा था ना वहाँ HR इंटरव्यू लेने के लिए, उनसे उसकी शक्ल देख के ना, उससे अगर मैं ये पूछ देता ना कि तेरे माँ बाप ने 7,500 रुपये कितने दिनों में कमाए थे और कितने दिनों में कमा के तेरे को पाला है यहाँ तक 7,500 रुपये में, तो उसकी भाई गांड फट जाती ये बताने में कि 7,500 रुपये मेरे घर वालों ने कैसे कमाए हैं। उसकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा था कि वो 7,500 रुपये वाला है भी, जैसे उसने धीरे धीरे करके 7,500 रुपये ऐठे हैं ना। भाई ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठ के भाई गरीब लोगों को काटने में ही लगे हैं। हम जैसे भाई 7,500 रुपये में क्या क्या कर लेते हैं। 7,500 रुपये में भाई अब वो उसके लिए कंप्लेंट डाल दी है, वो कब एक्शन होगा, पुलिस कुछ करेगी, पैसे रिफ़ंड दिलाएगी नहीं दिलाएगी कुछ पता नहीं है। मैंने तो कंप्लेंट डाल दिया है, अब जो करेगी वो पुलिस ही करेगी। अब देखते हैं भाई उसके आगे क्या होता है। और अगर वो अभी भी भाई मैं जाऊंगा ना आज, अगर बोल देगा ना कि हाँ कंफर्म जॉब मिल जाएगी, तुम ट्रेनिंग करो, तो भाई मैं कंटिन्यू कर लूँगा। मेरे 15 दिन जाएंगे कोई बात नहीं, जो वो मेरे को बताएंगे सिखाएंगे सीख लूँगा मैं। अब भाई वो काम टेक्निकल है, सेल्स में वो मेरे को भाई प्रोडक्ट को कैसे वो करना है, मार्केटिंग करनी है। भाई सड़कों पे जाओ, इसी काम से तो भाई भागे थे, यही काम तो, इसी काम के चक्कर में तो फंस गए थे, पता नहीं क्या किस्मत थी, इसी काम से तो भागे थे, तभी तो टेक्निकल काम की तरफ गए। तुम दोबारा वहीं ढकेल रहे हो, तो ये थोड़ी करेंगे यार। इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठे रहूँ फालतू में, ये सब करने से अच्छा खुद जाके बेच लो। भाई वहाँ जितने खड़े हैं सीनियर समझाने वाले, तुम तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि भाई ये करो वो करो, मार्केटिंग करो जाके। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को टेक्निकल काम करना था, तभी मैंने इस चीज़ के लिए पैसे चार्ज किए हैं, तो तुम ये प्रोडक्ट क्यों बिकवा रहे हो। तुम मेरे को बिकवा लेते ना, कुछ वैसा बिकवाओ ना जो उस कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें तुम मेरे को जॉब दोगे वैसा बिकवाओ ना भाई। उन चीज़ों के बारे में बताओ ना, ट्रेनिंग देनी है तो। ये उल्टे सीधे प्रोडक्ट क्या दे रहे हो तुम मेरे को। मैं तो भाई आज बात करने जाऊंगा, यही बताने के लिए आया था भाई। किस्मत में हेल हो गई हेल। मेरे को लगा था जॉब लग जाएगी, सब सही हो जाएगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन यार इन्होंने तो झमेला ही कर दिया। आज देखता हूँ कन्फर्म क्या होता है। ठीक है भाई, यही बताने के लिए आया था भाई। और इन्जॉय करो, मज़े मारो, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना। रख रहा हूँ।